लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। लगातार 3-4 दिन रात और दिन गुजारने के बाद में बड़ी मुश्किल से जोधपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारी पकड़ में आए हैं। सबसे बड़ी बात है जनता के बीच में रहना, और ये कोई 11:15 रात को इस वक्त कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। जब मंत्री नहीं थे तभी वही स्थिति थी, जब मंत्री बने तभी वो स्थिति है, चुनाव लड़े या नहीं लड़े उसके पहले भी ये स्थिति थी। बड़ी बात है कि जनता से जुड़े रहना, और ऐसे में कहीं न कहीं मुकाबला, कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं अपने समय में कि अगर कोई दौड़ने वाले हैं तो शेखावत है, और कई बार खुद शेखावत ने बहुत ही प्यार से कहा है राजनीति के अंदर हमेशा एक दूसरे को सीखना चाहिए। पिछली बार कहा था एक कप चाय जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बाकी है, वो चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन रात और दिन जनता के बीच में, लू के थपेड़ों में और मिट्टी के बीच में जाने बाद मिट्टी पर रहना चाहते, जमीन पर रहना चाहते, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? आप बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं। देखिए, पिछले लगातार 3 दिन से मैं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर था, और क्योंकि दूरियां इतनी ज़्यादा है कि एक बार जाने के बाद में वापस लौट करके आना और अगले दिन सुबह जाना, समय जाया होता है। इससे बेहतर है कि आप रात में किसी गांव में रुकें, लोगों के साथ में बातचीत करें, चर्चा करें, उनके विषयों को और अधिक गहराई के साथ में समझें। इसके चलते 2-3 दिन जोधपुर में नहीं आ पाया था, तो आपके प्रयास आपको कुछ ज़्यादा करने पड़े। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव के मैदान में है, और 400 पार के नारे के साथ में जब मैदान में है तब इस विश्वास के साथ में मैदान में है कि पिछले बार 300 पार के नारे के साथ में हमने 300 पार किया था, 303 सीटें जीती थी। उससे पहले 272 के पार का नारा देकर के 282 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज है, और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम मिले, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में और भी विशेष रूप से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां हम 8 में से 7 सीटें जीतने में कामयाब सफल हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में मुझे चुनाव में सर्वदूर अनुकूलता दिखाई देती है। और इससे आगे बढ़कर के बात करूं, देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों के जीवन में परिवर्तन सफलतापूर्वक लाया, और उसके साथ साथ में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। देश के करोड़ों गरीब सामान्य लोगों की श्रद्धा और उनका अटूट प्रेम और विश्वास माननीय मोदी जी के साथ में खड़ा है। जो बड़े फैसले लिए गए, जो कड़े फैसले लिए गए, जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं, चाहे देश से की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय, उनके विषयों में बात करूं, सामरिक तैयारी को लेकर के उस विषय में बात करूं, या 370 के रिपीलमेंट जैसे विषय के लेकर के बात करूं, या बहुप्रतीक्षित, सदियों से प्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, देश के सभी सेगमेंट्स के लोगों की असीम श्रद्धा और विश्वास मोदी जी के साथ में जुटा है। इसलिए केवल जोधपुर नहीं, मुझे पूरे राजस्थान में, जहां मुझे प्रवास करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलता है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश भर में एक ही तरह की अनुकूलता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखने को मिल रही है। पिछली बार भी आप स्टार प्रचारक थे, खूब सारी विधानसभा सीटें जिताई है, पूरे प्रदेश में आप घूम रहे थे। इस बार भी चूंकि खुद की जिम्मेदारी है और दूसरे और सीटों की भी जिम्मेदारी है, क्या किस तरीके से जो है आपका रहेगा? देखिए, दल जब तय करता है, और भारतीय जनता पार्टी का फलसफा है देश प्रथम, दल बाद में और व्यक्ति अंत में। पार्टी जहां निर्देश करेगी, जहां जाने के लिए कहेगी, जहां मेरी आवश्यकता को समझेगी, चाहे राजस्थान में या राजस्थान के बाहर, सभी जगह जाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और मुझे करना भी चाहिए। हालांकि आप जाति पाति पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज से आते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह की बरगलाने वाली बातें कही जा रही है उसका कहीं कुछ असर पड़ता है? देखिए, भारत का लोकतंत्र 75 वर्षों का हो गया, और अब भारत में जब कम्युनिकेशन के तरीके बहुत सारे बदल गए, तकनीकी के इस युग में आज व्यक्ति यथार्थ को यदि खोजना चाहे तो कुछ क्षणों में खोज सकता है, सत्य को यदि खोजना चाहे तो कुछ क्षणों में खोज सकता है, हकीकत जानना चाहे तो कुछ क्षणों में जान सकता है। ऐसे में बरगलाने वाली बातें न तो टिकती हैं, न ठहरती हैं, और न ही काम करती हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आप बहुत लाडले माने जाते हैं। 17 तारीख के बाद में सुन रहे हैं प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम बन रहा है, कहाँ होगा कार्यक्रम, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम बन रहा है। किस तरह का जो माहौल है और इसके बाद में किस तरह से आपको लगता है कि वो जब आएंगे कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होगा? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति अनेकों लोगों को प्रेरित करती है। जो उनकी सभा में आकर के उनकी बात सुनते हैं, उनको निश्चित रूप से उनको दिल और दिमाग में उनके शब्द कई लंबे समय तक झंकृत करते रहते हैं। श्रद्धेय योगी जी को लेकर के देश में एक अलग तरह की आस्था और विश्वास बनाए, और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया है, उसको लेकर के एक असीम श्रद्धा का भाव देश की जनता में उनको लेकर के है। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसका कार्यक्रम बनेगा, लेकिन निश्चित ही मैं मानता हूँ जोधपुर जो राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है और साथ ही साथ में मरुस्थल का गेटवे भी है, थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई वरिष्ठ नेता आकर के हमारे यहाँ पे मार्गदर्शन भी करेंगे, कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाएंगे और सामान्य लोगों के साथ में बातचीत करके और भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 के पार के लक्ष्य को और अधिक ऊर्जा देने का काम करेंगे।